जैसा कि जनसुराज में कहा गया है, किसी दूसरे दल से पहले जनसुराज के उम्मीदवार आपको घोषित, उनका नाम घोषित किया जाएगा। आपको वो मैदान में दिखेंगे और पहले से भी उम्मीदवार, जैसा मैंने आपको अभी सभा में भी बताया, यहाँ जनसुराज में जो लोग जुड़े हुए हैं ये सही मायनों में बिहार को बदलने के लिए जुड़े हुए हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य एमएलए बनना नहीं। जो लोग जनसुराज में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्हीं में से कोई ना कोई सुयोग्य उम्मीदवार घोषित किया जाएगा और किसी दूसरे दल से पहले घोषित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कहा था, लेकिन प्रशांत किशोर दल से ऊपर नहीं है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। जिसको भी ऐसा लगता है कि सब प्रशांत किशोर के हाथ में है, क्योंकि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लोगों ने निर्णय लिया कि उनको 1 महीना 1.5 महीने का और समय चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर प्रतिदिन हर जिले के साथ समीक्षा हो रही है। कल से फिर हर विधानसभा वाइज भी सभी साथी बैठेंगे। और जो बात मैंने गांव-गांव घूमकर कहा है कि जिसको भी लोग तय करेंगे वही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। यहाँ पैसा, जाति, लॉबी का कोई फर्क नहीं है। जिसको लोग कहेंगे उस वही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। कैसे शामिल करेंगे प्रसाद जी? कैसे शामिल कर रहे हैं? रात दिन लोगों के बीच में ही है। सुबह से शाम तक लोगों से मिल रहे हैं। व्यू शामिल करने का क्या तरीका है? जो संगठन के लोग हैं उनके साथ बैठक चल रही है। फिर क्या आपके पहले सवाल का जवाब दिया मैंने कि दूसरे किसी दल से पहले जनसुराज का उम्मीदवार घोषित होगा। सर, चुनाव छठ के बाद होगा क्या? लगातार चर्चा हो रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से चुनाव जो है छठ के बाद किया जाएगा। भाई, चुनाव जब होना है हो, जैसे होना है हो। जनसुराज के लोग चुनाव के दिन नहीं तैयार हुए। हम लोग परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। 3 बरस पहले से तैयारी शुरू की है और 2 बार रिवाइज अलग कर लेंगे। गेस्ट पेपर पढ़ के हम लोग पास होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग किताब पढ़कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। जनसुराज की तैयारी है। आप छठ के पहले कराइए, छठ के बाद कराइए, दिवाली में कराइए। जनसुराज तैयार है, नई व्यवस्था। और जनसुराज से भी ज्यादा बिहार की जनता तैयार है। बिहार की जनता तैयार है एक नई व्यवस्था बनाने के लिए। बिहार में एक नया जनता का राज बने, बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार हो, जहाँ से पलायन बंद हो। छठ के बाद कोई भी बिहार का लड़का 10-12 हजार रुपए की मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाएगा। जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो किसी भी बच्चे को मजबूरी में 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज आप क्या मैसेज दिए? बिहार की जनता जो आपके आने से जागी है, लेकिन वैसी जनता को आप क्या कहेंगे जो सोने का एक्टिंग कर रहे हैं? भाई, ऐसा कई लोगों को लगता है कि अभी सब लोग नहीं तैयार हुआ। मेरे भाई, समाज को बदलने के लिए 30% आदमी, 10 में 3 गो आदमी भी अगर जग जाएगा तो समाज बदल जाएगा। उतने लोग भी अगर जग रहे तो काफी है बिहार को बदलने।